ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। साधना में प्रगति हो, निरति से आनंद की अनुभूति, जीवन ध्येय में सफलता, आज का हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट साधना में क्या होता है। क्या होता है साधना में? साधकों की अलग अलग कैटेगरी। आप बिल्कुल नए हैं, कोई व्यक्ति, कोई साधक बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नए साधक में बार बार प्रश्न पूछते हैं कि साधना का मार्ग बताए, क्या करना है साधना में। साधना शब्द आपने पकड़ लिया, साधना करनी समझ लिया, लेकिन करना क्या? बहुत सारे मार्ग हैं, उसमें भी ज्ञान मार्ग में ऐसे वीडियो भी आपको मिलेगी कि कुछ नहीं करना, आप स्वतः चेतना है, दिव्य आनंद है, दिव्य स्वरूप है। अपने स्वरूप को मिलने के लिए जितना भी करोगे उतना उलझते जाओगे, ये भी मिलेगा। बात क्या है? ये उलझन सी मन ही मन बार बार आती है। एक ही प्रश्न हमारे सामने आता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर पहले बात करेंगे, फिर मेन बात को समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम बात है, साधना करने के बाद क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, किसे मिलना है। आप जगत क्या कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए आप सर्विस करते हैं, उनका एम क्या है? आपको सैलरी मिलेगी। बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशनल लेवल पर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी इनकम मिलेगी। पैसे से क्या होता है ये सब आप जानते हैं। रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सकते हैं, मौज शौक पूरे कर सकते हैं, विषयों को भुगत सकते हैं। ये सब बाह्य बात हो गई, घेरे वाले शरीर के लेवल पर, इंद्रिय के विषय के लेवल पर। तो साधना करने के बाद क्या प्राप्त करना है, इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हम हैं, मैं हूं का भाव सबसे पहले। निरति से आनंद रूप है, चेतनवंत है, दिव्य है, सार्वत्रिक चेतना का एक अंश है। ये बात सबसे पहले आ गई। उसे आप साक्षी भाव कहें, दृष्टा भाव कहें, भगवत भाव कहें, आत्मस्थिति कहें, चित्त स्थिति कहें, होश में रहना कहें, जो हम हैं। तब उनकी प्राप्ति, तुरंत दूसरा प्रश्न सामने आ जाएगा, वो तो हमारे पास है। आपके पास है, फिर भी उसे हम क्यों प्राप्त, कैसे प्राप्त कर? हम शांत हैं, हम उद्विग्न हैं,
हम अशांत हैं, हम क्रोधी हैं, हम वासना युक्त हैं और हम आत्मा है। तो हम ही हैं सब कुछ। तो किसको प्राप्त करें? अगर हमें अपने आप से मिलना है, जो वैश्विक चेतना है उनका अंश हम है, चैतन्य, हमें चैतन्य से मिलना है। हम ये रखें, क्यों? क्योंकि अगर हम ये रखेंगे कि मुझे अपने आप से मिलना है तो आप शरीर को मान लेंगे, तो हमें चैतन्य से मिलना है। जिस चैतन्य की शक्ति से, जिस चेतना की शक्ति से ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार चलता है, तो उनसे कैसे मिले? ये साधना का सबसे पहला प्रश्न है। क्या करना है? आप कहेंगे उनसे मिलना है, वो तो हम है। तो क्या हुआ है जो ठीक नहीं है? क्या करना है, मतलब क्या हम ठीक करें तो ये हो सके? उलझते जाते हैं तो क्या हुआ? क्रोध करते हैं तो क्या हुआ? वासनाजन्य विचार आते हैं तो क्या हुआ? शंका उत्पन्न होती है तो क्या हुआ? ईर्ष्या, डिप्रेशन, भय, उद्विग्नता, ये सब आते हैं। इरिटेशन, ये सब। कुछ आवाज आती है, हम डर जाते हैं, मन ही मन बेचैनी हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे विचार आने लगते हैं, इन पास्ट के, प्रेजेंट के, भावी के। कोई ऐसी आफत है, कोई ऐसी मुश्किल है जो शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर आ रही है और हम उनसे इतने व्यग्र हो गए हैं। टेंशन, चिंता, जो भी आप आज हमें से, तो क्या ठीक करें? दो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण। निरतिशय चेतना का आनंद, चैतन्य स्थिति, ये ध्येय, ये ध्येय रखे। हम है तो हमसे क्या चूक चूक हो गई, क्या छूट गया? छूट ये गया कि हम ये होते हुए भी उनके साथ एकरूप हो गए, दूसरा कुछ नहीं है। इतनी सरल बात है, तो फिर हमसे होती क्यों नहीं? सरल तो बहुत है। सरल होते हुए भी हम ये क्यों नहीं कर पाते? करना क्या है? फिर से रिमाइंड कर देते वरना भूल जाएंगे। हम हैं, केवल कितना करना, इतना करना है। एक शांत स्थान पर शुरुआती साधक 5 मिनट तक 3 स्टेप वाली ब्रीदिंग, गहरी सांस, एकदम शांति से, फिर सांस को भूलते जाना और जो जो विचार आए, जो जो सोच उभर के आए, उन सब का साक्षी होते जाना। ये नेट प्रैक्टिस है, नियमित रेगुलर प्रैक्टिस है। कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। शून्य स्थिति। अब आप ये भी कहेंगे शून्य में कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, चेतना है। शून्य का मतलब यह है कि वहां मन का लोप, मन का लोप, मन पूरी तरह से नाबूद नहीं हो जाता। व्यवहारिक सत्ता,
तीन प्रकार की सत्ता है। अहंकार के तीन संबंध है चेतना के साथ। चेतना अहंकार के साथ गिरती है, अहंकार इंद्रिय के साथ, बुद्धि के, मन के साथ, इस जगत के साथ। तीन प्रकार की सत्ता। एक पारमार्थिक सत्ता जो चेतना है, चेतना के साथ उनका मिलन, हमारी अपनी सत्ता, हमारी अपनी चेतना, जहां दृष्टा दृश्य और ज्ञान का लोप होता है और त्रिपुटी एक हो जाती है, ये सत्ता। फिर दूसरी व्यवहारिक है। व्यवहारिक सत्ता में काम होते रहते हैं, उनके साथ व्यवहार होता है, इंद्रियां अपना काम करती है, मन अपना काम थोड़ा बहुत करता है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा काम आए रोजमर्रा का, मान लीजिए आप स्कूटर में जा रहे हैं, तो स्कूटर चलाते चलाते आपको सब कुछ देखना पड़ता है, सामने कौन आया, हॉर्न बज जाना, टर्न लेना, ब्रेक लगाना, लीवर देना, गियर, ये सब देखना पड़ता है। व्यवहारिक सत्ता, सब कुछ आसान से होता है, तब तक सब कुछ ठीक है। पारमार्थिक सत्ता में आप नहीं, आप व्यवहारिक सत्ता में है, कुछ बात नहीं है, सहज रूप से होता है। प्रतिभाषिक सत्ता, अब आभासिक सत्ता उत्पन्न होती है। आभासिक सत्ता कब उत्पन्न होती है? कि जब आप उस वस्तु के साथ इतने जुड़ जाए कि अपना स्वरूप भूल जाए। सहज भाव से जो जो हो रहा है उनके साथ इतने घुल मिल जाए कि धीरे धीरे ये अंधकार इतना बढ़ जाए कि भीतर का जो प्रकाश है वो कंप्लीटली बंद हो जाए। उनकी चेतना हमें मिलती रहे, लेकिन उनका जो भान है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, वो हम भूल जाए और केवल ही केवल, केवल ही केवल इस शरीर और इंद्रिय और उनके विषय में लिप्त हो जाए, एक रूप हो जाए। वहां से ज्ञान का काम शुरू होता है। इतना ही फंडा है। क्या करना है वो भी एकदम क्लियर कट हो गया। क्या हो गया वो भी एकदम क्लियर कट हो गया। क्या प्राप्त करना है वो भी एकदम क्लियर कट हो गया। हम है वो प्राप्त करना है। क्या हो गया है, उनके साथ इतने गिर गए हैं। पारमार्थिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास जो हम हैं, चैतन्य के साथ मिलने का प्रयास, भगवत भाव प्राप्त करने का प्रयास, परमात्मा की अनुभूति करने का प्रयास। आप भक्ति मार्ग में देखें, भगवान का नाम, ये सब कुछ कीर्तन आदि है, स्वरूप चिंतन, जो कुछ भी आपका है, अपने स्वरूप, अपने चैतन्य स्थिति को प्राप्त। जगत है अपरा प्रकृति है। परमात्मा ने 7वें अध्याय में भगवद गीता में कह दिया, अपरा है। जो परा नाम की प्रकृति है, जो भीतर जीव है, वो परमात्मा के साथ अटैच है, उनका एक अंश है। और वो अलग क्यों है, ये भी प्रश्न है। उनका उत्तर भी यहीं से मिल जाएगा। वो जुड़ा है। व्यवहारिक सत्ता तब तक रहेगी जब तक ये शरीर रहेगा, ये घिरा रहेगा। ये शरीर जब तक है, व्यवहारिक सत्ता रहेगी। समाधि, जब हम ध्यान करते करते ऊपर उठते जाएंगे, तब पारमार्थिक सत्ता का अनुभव होगा, हमें अपने चेतना का अनुभव होगा। और जब ध्यान भी नहीं करेंगे, और व्यवहारिक सत्ता तो है, लेकिन अज्ञान वसात उनके साथ मतलब अलग अलग विषय, इंद्रिया, जगत, ये सब जो आप देखते हैं, सोचते हैं पूरे दिन,
24 आवर्स, सुबह पर, शाम पर, रात पर, जो आर्टिफिशियल विषय आते हैं आजकल, उनके बारे में अलग अलग जो मन चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है, उनके साथ इतने एकरूप हो जाए मैं यही हूं, ये मान ले, उसे प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं, आभास कहते हैं। आभास को हटाना ये प्रथम उपाय है, और जो उपाय है ना वही कारण है। आप बंधन में, मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति ने रस्सी से बांध दिया, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? बहुत ही सरल उत्तर है, रस्सी को छोड़ना है। रस्सी से आपको किसी ने बांधा है तो आपको रस्सी को छोड़ना है। तो रस्सी छोड़ना ये उपाय हुआ, हम रस्सी से छूटे। और कारण क्या है? रस्सी से बंधना। एक ही बात है, चित्त स्थिति, पारमार्थिक सत्ता जो है, जो अहम भाव से बुद्धि के साथ मिली, और इंद्रिय विषय ये जगत पूरा, अब ये वहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये होता क्यों नहीं? इतना सरल है। आज आपने सुना, कल सुना, हमने बहुत सारे वीडियो लाए, फिर भी यही प्रश्न बार बार क्यों उठते रहते हैं? उनका क्या कारण? इनके पहले वाला जो वीडियो था दृष्टादृश्य विवेक में, भाव, भावनात्मक, ये केवल स्मृति नहीं है, आप समझे, शाब्दिक ज्ञान नहीं है। आपने एक बार निश्चय कर लिया यही है, ये शाब्दिक ज्ञान आपको बहुत ही दृढ़ रूप से आप समझ गए, इनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भावना है, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब जो है ना, भावनात्मक जगत पूरा, वो हमें डिस्टर्ब करता है। हम बार बार उसमें गिरते क्योंकि हमें उनसे लगाव है। उनसे लगाव क्यों है? उनसे लगाव इसलिए है कि लंबे समय से हम उनसे जुड़े हुए हैं, वहां से हमें थोड़ा बहुत आनंद मिला है पुरातन समय में, पहले वाले समय में। आज ज्ञान हुआ, मैं आत्मा हूं, चेतना हूं, पारमार्थिक सत्ता ही महत्वपूर्ण है, ये बाहर का घेरा है। हम रस्सी से बंधे, रस्सी छोड़ना है, केवल इतना। मैं सत्य चितानंद हूं, मैं नियमित रूप से सुबह पर इस तरह से करूं या रात को करूं, कभी भी करूं, फिर पूरे दिन करूं, काम करते रहूं, वो व्यवहारिक सत्ता है। मैं रूटीन काम करता रहता हूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ये व्यवहारिक सत्ता है। मैं मेरी चेतना में रहकर काम कर पाता हूं, ये सब समझ में आ गया। तोते की तरह आप सब कुछ बोलने भी लगे, आपको अगर नोट और पेन दे, आप सब कुछ लिख सकते हैं, इतना सब हो गया। फिर भी नवीन क्यों लगता है? क्यों हमें ये आनंद की अनुभूति नहीं होती, चेतना की अनुभूति नहीं होती? और साधना के साधकों के प्रकार यहां पर डिपेंड है। शुरुआती साधक और लंबे समय से ज्ञान ध्यान से जुड़ा हुआ साधक, दोनों में क्या डिफरेंस है? शाब्दिक ज्ञान का डिफरेंस नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा इतिहास में भी, हिस्ट्री में, कि बहुत बड़ा शाब्दिक ज्ञान वाला ज्ञानी है, उनसे भी आगे कोई भक्त निकल जाता है और
परमात्मा की अपरोक्ष अनुभूति कर लेता है। ये हो सकता है केवल नाम, राम 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 नाम से वो परमात्मा को प्राप्त कर गया, ऐसी बात आपने सुनी होगी। तो ये क्यों? केवल शब्द जो है वो परमात्मा तक हमें पहुंचाते नहीं, हमारी चेतना तक हमें पहुंचाते नहीं, चैतन्य भाव तक पहुंचाते नहीं। कभी कभी तो शब्द उदासीनता लाते हैं, गूंच पैदा करते हैं, ज्यादा ज्ञान, तर्क ज्यादा उत्पन्न कराते रहते हैं। एक दिन तर्क किया, 2 दिन तर्क किया, 3 दिन तर्क किया, 4 दिन किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने, 1 साल तक तर्क करते रहे, फिर 2 साल, 3 साल। क्या पूरी जिंदगी तर्क ही करते रहेंगे? तर्क करना ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ठहराव, चेतस में ठहरे, पारमार्थिक सत्ता में ठहरे। फिर ये क्यों नहीं होता? लगाव, भाव, इमोशन। हम कितना भी कहें, लेकिन जगत की बहुत सारी वस्तुओं पर हमें लगाव है और हम उनसे वो हम चाहते हैं, ये बात समझ लें। इसलिए हम क्या करते हैं, ये अहंकार को बरकरार रखने के लिए अध्यात्म को भी अपने अहंकार के अनुसार मोल्ड कर देते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म और रहस्यमय बात है जो हमें पता नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ना, अनसुना कर देते, जानते हैं फिर भी अनजान बन जाते। बहुत सारी आदत ऐसी है, जब हमें छोड़ने की बात आती है तब हम उसे सिद्धांत के द्वारा नकार देते हैं कि ये छोड़ना नहीं। कुछ कुछ मान्यताएं जो है, कुछ कुछ घेरा है, उसे हम बरकरार रख कर चलते, वो अहंकार है। उनसे हमें लगाव है, उस भाव से, उस वस्तु से अटैचमेंट है। परमात्मा इसलिए कहा कि आसक्ति का त्याग। वैराग्य की भाव, वैराग्य का भाव क्यों आया, वैराग्य की बात ही क्यों आई? अध्यात्म में इतनी सरल बात है, हमारी चेतना को मिलना है, वो हम स्वयं है। हम अविद्या युक्त जो मन, जो आत्मा है, वो भूल गया है। हम ये बात वेदांत से जान सकते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक जो लीडर्स है, गुरुस है, उनके पास से ये जान सकते हैं। एक ही वाक्य पर्याप्त है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो फिर ये अनुभव में क्यों नहीं आता? ये अनुभव में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उनके साथ इतने गिरे, इतने आसक्त है कि थोड़े ही समय में, आप बात समझे, थोड़े थोड़े बात समझने की कोशिश, थोड़े ही समय में हम फिर से ये स्वरूप विस्मृत करके उनके साथ गिर जाते। ये जितना लंबा टिके, सहज हो, उतनी साधक की कटागरी ऊंची। जितना उनमें वैराग्य भाव, मतलब अनासक्त भाव जितना डीपेस्ट हो, जितना गहरा हो, उतना साधक ऊपर। शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं। मान लीजिए उसको 18 पुराण बोल सकता है, समझा सकता है, इनसे कुछ नहीं। 18 पुराण समझा सकता है, लेकिन विषय सामने होते ही वो लालायित हो जाए और उसमें इतना मग्न हो जाए कि अपना स्वरूप भी भूल जाए। जब अलग अलग वासनाएं उत्पन्न हो, जब अलग अलग वृत्तियां उत्पन्न हो, जब इन पास्ट की या इन फ्यूचर की अलग अलग विचार उत्पन्न हो, जब लघुता ग्रंथि जो है, मैं कुछ नहीं, हीनता का भाव है,
ये सब उत्पन्न हो और वो डिस्टर्ब हो जाए, बार बार शंका में इतना लीन हो जाए कि अपना स्वरूप भूल जाए, चाहे कितना भी उनके पास ज्ञान क्यों न हो, वो केवल शाब्दिक ज्ञान वाला है। और जितने भी इस चैनल में या कोई और चैनल में जितने भी प्रयास हैं वो केवल चित्त स्थिति जगाने के लिए। और एक दूसरी भूल यहां हो जाती, साधक क्या करता है, एक साधना पद्धति को छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, तीसरी को छोड़ के चौथी, अलग अलग साधना पद्धति का यूज करता रहता है। कोई कोई मुझे पूछते भी है कि गुरुदेव कोई साधना, नई साधना पद्धति सिखा। मैं पूछता हूं क्यों? उसने कहा वो तो पुरानी। साधना पद्धति बदलते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो त्याग करना है, जो छोड़ना है, वो आसक्ति है। सहजता। आसक्ति छोड़ने का मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दे, ऐसी बात नहीं। सहजता आ जानी चाहिए। शंका का निर्मूलन, ठहराव। जुड़ाव क्यों कहते हैं? जुड़ाव का मतलब अपनी चेतना से, हमसे जुड़ना ऐसी बात नहीं है। हम बार बार कहते हैं जुड़े जुड़े। जुड़े मतलब आप पारमार्थिक सत्ता परमात्मा से जुड़े, चेतना से जुड़े, ये बात है। तो ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है, वो हमें बार बार इस ओर ले जाती है। और यहां पर ही साधक की अलग अलग कैटेगरी का निर्णय होता है कि वो कौन सी कैटेगरी में कितना ऊपर उठ सका है, कितना ऊपर उठ सका है। सहज रूप से पूरे दिन आप चित्त स्थिति में लीन रह पाते हैं और व्यवहारिक सत्ता से सब कुछ काम हो पाता है, तो बात बननी शुरू हो गई। अब देखो यहां पर मैजिक देखो, लंबे समय से जितना इंटेंसिटी, गहरा बोध, उतना उनका फायदा। फिर जो सर्किट डेवलप होगी, उनके बाद की स्थिति वो आप स्वयं को मालूम करनी है। उनके बाद हम नहीं बताए। चित्त स्थिति तक पहुंचाना ही, वहां तक कि सभी लोग आपको पहुंचाए। मतलब ये बुक्स है, ग्रंथ है, सब कुछ परमात्मा के दिखाएगी ये। फिर उसमें लीन होने के बाद क्या होता है वो व्यक्ति स्वयं जान जाता है। और जितना लंबा गहरा बोध हो उतना वो ऊपर उठता जाता है। इनसे साधक की तीसरी कैटेगरी निश्चित होती है। शुरुआती समय में साधक जो है वो बिल्कुल विवश है, मतलब यहाँ इधर उधर भटकने वाला विषय है, उसे याद ही नहीं। सबसे पहले तो उसे पता ही नहीं कि आत्मा है, चेतना है, ये सब ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान सब कुछ आ गया। फिर वो उनका पालन करने का प्रयास करेगा। देखो समझ में आ गया, सबसे पहले समझना मुश्किल है, और एक बार समझ में आ गया कि भाई हाँ मेरे भीतर ये है, और एक क्लियर कट बात समझ में आ गई कि हाँ ये मन है, ये अहंकार के साथ ये गिरा हुआ है। फिर उनको अमल में, व्यवहार में, बहुत सारे लोगों का मानना ये है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि एक बार समझ में आ गया, ज्ञान मतलब समझ में आ गया, मतलब हम शाब्दिक लेवल पर ही समझ के आत्मा है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का मतलब ये है कि आप ठहरे नहीं,
जब वास्तव में रियल में हमारे सामने विषय आए, हम वास्तव में जब हमारे सामने घटना है, कोई भी बात आए, तब हम उसमें उद्विग्न होने लगे, शंका से गिर गए, चिंता से गिर गए, ये सब, और हम अपना स्वरूप भूल गए। चेतना की जो चित्त स्थिति का जो रसास्वाद है, वो में अनुभव में नहीं आता। इनके लिए दृष्टादृश्य विवेक नाम का ग्रंथ है। आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम समझेंगे कि शब्दानुवित समाधि, दृश्यानुवित समाधि, ये समाधि भी है। समाधि कुछ अलग नहीं है। बार बार कोई ये भी प्रश्न करता है, समाधि समाधि केवल लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से आप चित्त स्थिति में रहे तो धीरे धीरे अपने आप समाधि डेवलप हो जाएगी। ये तो मैं कह रहा हूं। बाद क्या होगा वो हम नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताता, और जो बताते हैं ना वो केवल आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, क्योंकि वहां उनके बाद क्या होता है वो बताना शब्द से संभव नहीं। बोध स्थिति, तो यहां तक हमने बात की, उसमें सब आ गया। आप अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो सब समझ जाएंगे कि क्या प्राप्त करना है, एक प्रश्न। दूसरी बात, हम क्या भूल गए हैं, दूसरा। तीसरा, हम क्यों छोड़ नहीं पाते। अब जल्दी से साधक की आत्रता देख लेते। साधक कैसे होने चाहिए कि वो जल्दी से ये सब साधना कर पाए। पहली बात है, आप संकल्पवान बने। संकल्पवान मतलब क्या? देखो, यहाँ ऐसी बात नहीं है कि केवल पढ़ा छोड़ा, पढ़ा छोड़ा। जिज्ञासु, केवल जिज्ञासु क्या है? मैं आजकल तो ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ। आपको अपने आप को उनमें उतारना होगा, रियल में। थोड़ा संकल्पवान बनना होगा, थोड़ा उनके प्रति लगाव। उनका एक थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब ही यही है कि उसे प्राप्त करने की इच्छा। मोक्ष क्या? देखो, मोक्ष, यहाँ मोक्ष शब्द हम बार बार यूज इसलिए नहीं करते कि मोक्ष का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि भाई हम मर जाए और फिर मोक्ष होगा, ऐसी बातें। ज्ञान में यहाँ इसी समय आप अपने स्वरूप में मिल जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। फ्री फ्रॉम बाउंडेज, इस घेरे से स्वतंत्र अनुभव चेतना का, और हम दृष्टा स्वरूप में अपना स्वरूप का अनुभव सहज रूप से हो पाए, जितना हो पाए। शुरुआत में थोड़ा होगा, फिर धीरे धीरे गहरा होगा। आप ये भी कहेंगे, अगर भक्ति वाले हैं, देखो हमने यहाँ इस चैनल में कोई अलग मार्ग नहीं रखा है। भक्ति है वो भी ज्ञान में ही आ जाती है, और कर्म है वो भी ज्ञान में ही आ जाते हैं, योग भी ज्ञान में आ जाता है। सभी प्रकार के साधन ज्ञान को प्राप्त करने के माध्यम है। परमात्मा को प्राप्त करें, ये भी परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति, हमारे अपने स्वरूप की अनुभूति, दोनों बातें कि चैतन्य तब एक हो जाएगा जब ये घेरा नहीं रहेगा। क्योंकि मटका है, मटके में पानी है, और वो मटका अगर सागर में है तो सागर और मटके का पानी दोनों एक है, लेकिन मटके की जो दीवार है उनसे दोनों अलग है। अगर हम नाम और रूप वाले इस शरीर और जगत इंद्रिया से धीरे धीरे तिरोहित होते जाए, चित्त को धीरे 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 एक दृश्य मानकर उनसे ऊपर उठते जाए और सहज होते जाए,
ऊपर उठना और सहज होना दोनों जरूरी है, दोनों में भेद है। ऊपर उठना मतलब आपको छोड़, आप कह कि मैं छोड़, ऐसी बात है। सहज होना, काम करते हैं फिर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। जरूरी विषय खान पान, जरूर खान पान आप करते, पानी पीते हैं, खाना खाते, और कुछ हद तक थोड़ा सा महत्व, बस ये बहुत ही मीठ थोड़ा सा रसा स्वाद के अंदर, बस थोड़ा सा है। इनके बारे में चर्चा भी नहीं करनी, क्योंकि चर्चा करेंगे तो फिर भी उस विषय में उलझ जाए, क्योंकि ये विषय अत्यंत आसक्ति वाला है। वो विषय हमें गिर लेगा। वासना युक्त विषय जो है उनमें इतनी शक्ति है कि वो तुरंत हमें खींच लेगा। और हमारा जो स्वरूप है, हमारे भीतर जो वृत्ति है, जो मन में वृत्तियां उत्पन्न होती है, वो वृत्ति धीरे धीरे, शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में एक विचार आता है, फिर विचार धीरे 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 गाढ़ होता जाता है, फिर उस विचार के साथ पुरानी स्मृतियां जुड़ती है, और उस पुरानी स्मृति ये विचार, पुरानी स्मृति ये विचार, ये बन के इतना बड़ा बखेड़ा कर देती है कि हम स्वरूप को भूल जाते हैं। फिर उस विषय को जब भुगतते हैं तो इतना एकरूप हो जाते हैं उनसे कि ये तादात्म्य वाले संस्कार और ये सब बखेड़ा, ये सब कुल मिला के अंत में इस घेरे में घिर जाते हैं और पूरी तरह से चेतना को भूल जाते हैं, अविद्या युक्त जीव हो जाते हैं। तो यहां सब बात आ गई, क्या करना है, साधक की कटागिरी कैसे निश्चित की जाए, ज्ञान शाब्दिक ज्ञान से नहीं, अनुभव जनित ज्ञान से। वो कितना ऊपर उठ पाता है, कितना सहज हो पाता है, दिन में कितने बार उनको शंका आई। शुरुआत में शंका जरूरी, आप जानते हैं, शुरुआत में अभी ज्ञान प्राप्त नहीं, अभी अब मैं पता ही नहीं है, तो हमें शंका हो, बात सही है। लेकिन धीरे धीरे कभी ना कभी तो आपको ठहराव चाहिए, एक बार ठहर जाए, ये जरूरी है। क्योंकि बिना ठहराव के भीतर की चेतना में एकरूप होना मुश्किल है। चिंता, टेंशन टेंशन टेंशन, शंका 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 शंका, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सच है झूठ है, सच है झूठ है। मूलभूत जो ज्ञान है केंद्र का, वो बरकरार रखे। तो जो लगाव है उसे आसक्ति कहते हैं। वैराग्य क्यों, स्टर संपत्ति क्यों, समदम श्रद्धा उपरति समाधान, वैराग्य सब क्यों, केवल इसलिए कि चेतना घेरे में घिरी है, वो अपने स्वरूप को भूल गई है। अब हम अपने स्वरूप को में रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं रह पाते, क्योंकि वो घेरा इतना गाढ़ा है, इतना रुष्ट पुष्ट हो गया है। वो जो पहलवान है, मल है, उसने हमें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है चारों ओर से। तो हमें उसे थोड़ा मेथी पाक चखाना होगा, उनकी थोड़ी धुलाई करनी होगी। इसलिए अलग अलग प्रकार के संयम है, अलग अलग प्रकार के नियम है, अलग अलग प्रकार के व्रत व्रतादि है। ये सब व्रत व्रतादि का क्या मूल्य है, लोग ये भी पूछते हैं साधक। मूल्य इतना है कि हम इस घेरे के थोड़ा मठारे, उसे इस तरह से मठारे कि जब हम चेतना में जाना चाहें तब हम सहज रूप से जा पाए।